महाराष्ट्र में इन दिनों अजान और हनुमान को लेकर घमासान छिड़ा है। जहां एक तरफ बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार को घेर रही है, तो वहीं आज महाराष्ट्र सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर बीजेपी की बोलती बंद कर दी है। साथ ही गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने तीखे सवालों के तीर दागकर विवाद की गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान पर छिड़े विवाद को बीजेपी ने इस कदर हवा दी कि सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर विरोध होने लगा। महाराष्ट्र सरकार जितना शांत करवाने की कोशिश करती है, बीजेपी उतने ही आरोप मर देती है। अब इस घमासान पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इससे बीजेपी ने दूरी बना ली। हालांकि बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने तो सवाल के तीर दागकर मोदी सरकार को ही घेर लिया। उन्होंने पूछा कि अगर हम किसी विशेष समाज के लोगों को लेकर सवाल उठाएंगे तो अन्य समाज के पूजा पाठ पर भी उसका परिणाम क्या होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबके लिए अलग नियम नहीं हो सकता, सबके लिए एक नियम होना जरूरी है। लिहाजा केंद्र सरकार को एक नियम बनाना चाहिए ताकि सभी राज्यों को अलग अलग नियम बनाने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार के पास सब पार्टी एक डेलीगेशन लेकर जाए और उन्हें इस विवाद के हल के लिए कोई कानून बनाने के लिए कहा जाए। मुंबई के सहारदी गेस्ट हाउस में हुई सर्वदलीय बैठक में शिवसेना से एकनाथ शिंदे, अनिल परब, आदित्य ठाकरे शामिल हुए। इसी के साथ ही अन्य दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया, लेकिन बीजेपी के नेता इस बैठक से दूरी बनाते नजर आए। मीटिंग में शामिल नहीं होने को सही ठहराते हुए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर हमला हो रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसे में हम गृह मंत्री की बैठक में नहीं जा सकते हैं। अब भले ही बीजेपी सरकार को घेर रही हो, लेकिन गृह मंत्री ने तो गेंद केंद्र के पाले में डाल दी, जिससे बीजेपी सरकार फंस सकती है।